दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि जेम में किसी प्राइमरी यूज़र का जो डिटेल्स होता है वो कैसे अपडेट कर सकते हैं। प्राइमरी यूज़र के साथ साथ जो बायर और कंसाइनी होते हैं उनका भी डिटेल्स जो है आप इसी पैटर्न में अपडेट कर सकते हैं। बट दोनों का जो अपडेशन होता है वो अलग अलग सिनेरियो में होता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि प्राइमरी यूज़र का डिटेल्स हम लोग कैसे अपडेट कर सकते हैं। प्राइमरी यूज़र ज़िला में जनरली एक ही होता है और उनका डिटेल्स तब अपडेट किया जाता है जब उनका ट्रांसफ़र हो जाता है और कोई नए पदाधिकारी आते हैं तो उनका जो डिटेल्स अपडेट करना होता है। जो बायर और कंसाइनी होते हैं उनका डिटेल्स तभी अपडेट किया जाता है जब वो जो मोबाइल यूज़ कर रहे थे या उनके आधार में जो मैप्ड मोबाइल था, मोबाइल नंबर था, वो चेंज हो जाए तभी उनके ट्रांसफ़र पे उनका डिटेल्स अपडेट करना गलत होता है। मान लीजिए कोई बायर और कंसाइनी किसी डिपार्टमेंट में बायर के तौर पे रजिस्ट्रेशन उनका हुआ है पहले से और उनका ट्रांसफ़र किसी दूसरे डिपार्टमेंट में हो जाता है, तो ऐसे केसेस में अगर वहाँ पे जो नए बायर हैं उनका मोबाइल नंबर और उनका आधार अगर अपडेट कर दिया जाए तो ये चीज़ गलत होता है। क्योंकि बायर और कंसाइनी का जो आईडी होता है वो उनका पर्सनल होता है। उनके कहीं पे भी ट्रांसफ़र होने की स्थिति पे उनका जो आईडी है उनके साथ ही दूसरे डिपार्टमेंट में स्विच होता है। तो ध्यान रखने की बात है कि अगर प्राइमरी यूज़र का आईडी है तो प्राइमरी यूज़र का डिटेल्स जो है हम लोग चेंज करते हैं। नए जो पदाधिकारी आते हैं उनके डिटेल्स के साथ हम लोग जो है उसको चेंज करते हैं। लेकिन अगर बायर और कंसाइनी का आईडी कोई होता है तो वहाँ पे हम लोग डिटेल्स को चेंज नहीं करते हैं। पर डिपार्टमेंट वाइज हम लोग नया जो है बायर और कंसाइनी बनाते हैं। बायर और कंसाइनी का जो आईडी होता है उनका पर्सनल होता है। ये बातें आपको ध्यान में रखने की चीज़ें हैं। चलिए अब कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि ये प्रोसेस कैसे होता है, किसी भी प्राइमरी यूज़र का डिटेल्स को हम लोग कैसे अपडेट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जेम का जो वेबसाइट है वो ओपन कर लेंगे। उसके बाद लॉगिन पे जाके हम लोग जेम पे क्लिक करेंगे और जो यूज़र आईडी है उसे डालकर हम लोग यहाँ पे जो कैप्चा है उस कैप्चा को भी डाल देंगे। प्राइमरी यूज़र का जो अभी एग्जिस्टिंग आईडी है उससे हम लोगों को लॉगिन करना है। सबमिट करके हम लोग जो है एनआईसी का पासवर्ड डालते हैं, मतलब ईमेल का जो पासवर्ड रहता है वो पासवर्ड डालते हैं। उसके बाद जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना होता है। तो जो पहले पुराने वाले जो पदाधिकारी हैं उनके मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाता है, उस ओटीपी को आपको सबमिट करना होता है। उसके बाद आपको राइट साइड में देखिए नेम होता है पुराने पदाधिकारी का, उस पर आपको क्लिक करना होता है और यहाँ पे एक रहता है ऑप्शन नॉट पूनम करके दिखे आ रहा है, उस पर क्लिक करने के बाद आपको जो पुराने नए वाले जो पदाधिकारी हैं उनका आधार नंबर यहाँ पे आपको डालना होता है। आधार नंबर डालने के बाद आपको उसी आधार से जो लिंक्ड मोबाइल नंबर होता है वो मोबाइल नंबर डाल के आपको आगे प्रोसेस करना होता है। फिर आपका जो नया वाला मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी आता है, उस ओटीपी को यहाँ पे इनपुट करने के बाद वेरीफाई पे क्लिक करना होता है। उसके बाद डिटेल्स जो है ऑटोमेटिकली फेच हो जाता है नए वाले पदाधिकारी का। उसके बाद आपको सेव बटन पर क्लिक करना होता है। क्लिक करने से आप देख सकते हैं कि जो डिटेल्स है वो अपडेट हो जाता है। अभी यहाँ पे दिख नहीं रहा है, आपको एक बार डैशबोर्ड पे क्लिक करना होगा तो डिटेल्स जो है वो अपडेटेड होके आ जाएगा। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है, बहुत ही आसान है। बस आपको जहाँ यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉट पूनम करके आ रहा था उस जगह पे क्लिक करना था और वहाँ पे जाके नए वाले पदाधिकारी का आपका जो है आधार नंबर इनपुट करना था। उसके बाद जो डिटेल्स है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। आधार के थ्रू ये वेरीफाई होता है और इसके बाद जो डिटेल्स होता है उनको ऑटोमेटिकली वो फेच हो जाता है प्रोफाइल में। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है। किसी भी पदाधिकारी का जब ट्रांसफ़र होता है तो इसी तरह से हम लोग डिटेल्स जो है वो अपडेट करते हैं। धन्यवाद आपको इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में।